चलिए, आज की क्लास में मैं आपको इनपुट लेना सिखाता। हालांकि अनऑफिशियली आपने स्कैनर क्लास को कई बार यूज किया है। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर आपको एक वर्ड लेना है तो नेक्स्ट होगा, पूरी लाइन लेनी है तो नेक्स्ट लाइन होगा, अगर आपको कभी इंटीजर की वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट इंट होगा, फ्लोट की वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट फ्लोट होगा। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट। वी हैव सो मेनी मेथड्स, बट इसमें एक लिमिटेशन है। इसमें करेक्टर के लिए जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट है, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट है, एक वर्ड के लिए नेक्स्ट है, पूरी लाइन के लिए नेक्स्ट लाइन है, परंतु एक कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट केयर नहीं। मैंने इस लाइन को यहां पर लिखा भी है, जावा डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। जावा के पास अपना कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर। जावा डज नॉट हैव a specific function to accept a character through a scanner class. The next function is itself modified in order to accept a character. जावा के पास अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है ही नहीं, तो उसके लिए फिर हमें जुगाड़ करनी पड़ती है। वो क्या है भाई? व्हाट इज दैट? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप नेक्स्ट फंक्शन से पूरा वर्ड ले लीजिए और उस वर्ड में से पहला कैरेक्टर निकालने के लिए एक स्ट्रिंग क्लास होती है, उसका मेरे पास एक मेथड है कैरेट करके, और पहला लेटर चाहिए आपको, तो यहां पर हम 0 इंडेक्स दे देते हैं। कौन सा इंडेक्स दे देंगे? 0 इंडेक्स। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, बड़ा सरल होता है। अगर कभी भी कोई कैरेक्टर एक्सेप्ट करना हो तो सबसे पहले तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बन गया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो राइट टू लेफ्ट चलते, राइट टू लेफ्ट। मैं आपको ये बता दूं कि इससे देखो, चेनिंग कहते हैं इसे। एक शब्द होता है यहां पर which is known as the method chaining, method chaining। इस मेथड का जो आउटपुट है ना, वो इसके लिए एज एन इनपुट बन जाता है। इसका जो आउटपुट है ना बेटा, विच इज व्हाट? स्ट्रिंग। इससे जो रिटर्न हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? स्ट्रिंग। और उसके ऊपर हमने एक मेथड यूज कर लिया। व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड का नाम? कैरेट। और 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो मेरी किस में आके स्टोर जाएगी बताओ? सी में। दैट्स इट। मैंने यहां पर क्या किया देखो, मैंने इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज, इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज और कुछ वेरिएबल्स बनाए, नाम, एज, जेंडर। अब नाम तो स्ट्रिंग टाइप का है भाई, नेक्स्ट से या नेक्स्ट लाइन से काम चल जाएगा। ये इंटीजर है और ये जेंडर जो होगा वो या तो एम लूंगा या फिर मैं एफ लूंगा। एम इज फॉर मेल और एफ इज फॉर व्हाट? फीमेल। ये हमारे मेथड्स हैं। एक्सेप्ट, सी, इंस्टेंस मेथड। बट देखिए, चाहता तो मैं यहां पर पैरामीटर भी दे सकता था और शायद दिए भी थे, स्ट्रिंग एन और कॉमा इंट ए करके। बट एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहां पर मैं ये कहूंगा कि इसको आप नॉन पैरम मेथड भी कह सकते हैं। नॉन पैरम से मेरा मतलब ये है नॉन पैरामीटराइज्ड। नॉन पैरम से मेरा क्या मतलब है? नॉन पैरामीटराइज्ड। इसके बारे में अभी बताऊंगा। एक्सेप्ट हो गया। ऐसे ही मेरे पास डिस्प्ले नाम का मेथड है, इंस्टेंस मेथड, और ये भी नॉन पैरामीटराइज्ड।
माने अगर पैरामीटर होता इसमें तो कॉल करते वक्त इसमें मुझे वैल्यू सप्लाई करानी पड़ती। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा भाई? मेन से। इसको यूज करने के लिए मैंने अलग से एक क्लास बनाई हुई है, स्टूडेंट 3 टेस्ट। ये प्रोग्राम आपको बना के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आउटपुट भेजना है, जैसा कि कुछ बच्चे कर भी रहे हैं। कल मैं नाम कोट करता हूं उनके। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू हुआ, राइट? जिस क्लास की चीजों को आपको यूज करना है ना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। हमें ऊपर वाली क्लास का नाम स्टूडेंट 3 था ना, उसका एक्सेप्ट और डिस्प्ले कॉल कराना है। सो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है विच इज नोन एज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है? मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट। ऐसे ही एक और मेथड है हमारे पास, उसका नाम क्या है? डिस्प्ले। व्हाट इज द मेथड का नाम? डिस्प्ले। दिस वन। एक है एक्सेप्ट और दूसरा हमारा क्या है? डिस्प्ले। तो जब एक्सेप्ट को कॉल किया होगा आपने, तो ये एक्सेप्ट पर गया होगा ना इसका कंट्रोल। इस जगह पर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि इनपुट लेना है ना, तो आपको इस क्लास का यूज करना पड़ेगा। और इनफैक्ट एक पैकेज भी इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई। व्हाट इज द पैकेज का नाम? java.util। क्योंकि स्कैनर इज अ क्लास, इट बिलोंग्स टू द java.util। सी यहां पर नाम तो नेक्स्ट लाइन का यूज किया। नेक्स्ट लाइन एज लेनी है, नेक्स्ट इंट एंटर योर एज। और जेंडर लेना, ये आता था आपको, राइट? नाम लेना, एज लेना। कई बार इनपुट वगैरह में चक्कर पड़ जाए तो मैंने बफर मेमोरी को क्लियर करना बताया था कल। जब हम इंटीजर के बाद समटाइम्स जब कोई स्ट्रिंग ले रहे होते हैं तो वो एंटर को करेक्ट लाइक स्ट्रिंग मान लेता है। और एंटर योर जेंडर, आपको पहले एक वर्ड लेना पड़ेगा भले ही आप उसमें एक लेटर ले रहे हैं, पर उसको वो वर्ड मानता है। क्या मानता है? वर्ड। और उसमें से पहला कैरेक्टर चाहिए। आपको ये पता है कि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद द जी। ये देखो तीनों वैल्यूज आ गई हमारी। नाम में नाम आ गया होगा, एज में एज आ गई, जेंडर में जेंडर आ गया। डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास ये मेथड था। पहले नाम प्रिंट कराया, फिर हमने एज प्रिंट करा दी, और फाइनली हमने उसका जेंडर प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट करा दिया? जेंडर। दिस वन। और यहां पर आके हमने क्लास को क्या कर दिया? एंड कर। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं ये प्रोग्राम अब आपके सामने नहीं बना रहा, राइट? ये करना मोरलेस मैंने ऐसे प्रोग्राम आपको बना के दिखा रखे। या चलिए आपको थोड़ा सा और रिकैप हो जाएगा। ये प्रोग्राम एक बार बना ही देता हूं। हम यहां गए, गलती से मैं चाहूं तो ब्राउज से अभी 8 to 9 कर सकता हूं इसे, बट नहीं कर रहा। मैंने इसे लॉन्च कर दिया। आफ्टर लॉन्चिंग मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं तो गलत वर्क स्पेस में आ गया हूं। आइडियली हमारा तो 8 to 9 था ना। तो यहां से भी आप वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हैं। हाउ? फाइल में जाना, यहां पर एक ऑप्शन आता है स्विच वर्क स्पेस। स्विच वर्क स्पेस। और यहां से मैंने क्या लिया बेटा? जावा 8 to 9। जावा 8 to 9। हम यहां आए, सी ये आपका है। मैं बिल्कुल एक फ्रेश प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। हम फाइल में गए, न्यू जावा प्रोजेक्ट, कोई भी नाम लिख दो। मैंने लिखा F03।
समटाइम्स आपके केस में क्या होगा पता है, ये वाली चीज सेलेक्टेड रहती है। एज ऑफ नाउ एट दिस स्टेज हमें मॉड्यूल की समझ नहीं है, तो आप ये ध्यान रखना, मतलब बच्चे से यही तो गड़बड़ होती है, ध्यान ही तो नहीं रखता वो। इस वाली चीज को आपको डीसेलेक्टेड रखना है। कैसे रखना है? डीसेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड। यहां पर आके फिर आप डायरेक्टली फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। डायरेक्ट जावा 17 का मैं यूज कर रहा हूं, यहां से सारी चीजें क्लोज भी कर सकते हो आप। इस प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू पर गए, क्लास। नहीं जरूरी थोड़ी है कि पैकेज बनाओ, कन्वेंशन है, रिकमेंडेड है, यू शुड वर्क ऑलवेज इन पैकेज। यहां पर एक क्लास बनाई बेटा और इसका नाम लिखा स्टूडेंट 3 टेस्ट। ध्यान रखना जिसमें मेन होता है ना, उस क्लास का नाम यहां लिखते हैं। स्टूडेंट 3 में मेन थोड़ी था, उसका टेस्ट करने के लिए अलग से एक क्लास बना रखी थी ना, और इसमें मुझे मेन भी चाहिए। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? मेन। तो मैंने फिनिश पर क्लिक कर दिया, मैंने फिनिश पर क्लिक कर दिया। अब आप यहां आइए, क्लास बन गई, दिस इज मेन। अब आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है? इंपोर्ट java.util.start, क्लास बना लो स्टूडेंट 3। इसमें आपको कुछ वेरिएबल चाहिए थे, राइट? एक तो नाम चाहिए था, एज चाहिए थी, और आपको उसका जेंडर चाहिए था। तीनों वेरिएबल बन गए। these all are इंस्टेंस वेरिएबल। ये बात समझ में आती होगी आप। एक मेथड बना दूं void accept, इसके अंदर ही कुछ काम करके दिखा दो। स्कैनर SC वो पूछता है कि आप इनपुट कहां से लेंगे, तो मैंने कहा मैं कीबोर्ड से इनपुट लूंगा। तो system.in sys आपके सामने स्टेप बाय स्टेप इसलिए बना रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आए। एंटर योर नेम, क्योंकि नेम ऊपर आप डिक्लेयर कर चुके हैं और उसे बाहर ही बनाना, क्योंकि इन वेरिएबल्स को आप एक्सेप्ट के अंदर मत बना देना भाई। रीजन, क्योंकि इनको तो मैं दूसरे मेथड में भी यूज करूंगा ना। अगर इसके अंदर बना दे तो लोकल टू एक्सेप्ट हो जाते। वो नाम पर आया SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अब चीजें सरल है, राइट? अगला वाला एंटर योर एज, तो आपको नेक्स्ट लाइन की जगह तो नेक्स्ट इंट लगाना पड़ेगा, और नेम की जगह आप क्या लिखेंगे? एज लिखेंगे। एंटर योर जेंडर, इसकी जगह नेक्स्ट, इससे एक स्ट्रिंग निकलेगी कैरेट। कोई जमाना ऐसा आएगा कि आप मेरी तरह वर्क करेंगे। कोडिंग में तो हर चीज नई होती है ना, हाथ सेट हो जाते हैं अपने आप। मैं यहां पर आया और कैसियट, या सॉरी ऊपर वेरिएबल तो बनाई है विच इज जेंडर। आ गया भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये वैल्यूज तो यहीं पर डिस्प्ले हो जाती हैं आपकी। वाई यू आर क्रिएटिंग अ सेपरेट मेथड, आप इसके लिए एक सेपरेट मेथड क्यों बना रहे हैं? वाई यू आर क्रिएटिंग अ सेपरेट मेथड? डिस्प्ले, talking about the display method, right? मैं ये समझाना चाहता हूं कि हालांकि सारा काम एक जगह हो सकता है, बट आपको हमेशा मॉड्यूलरिटी रखनी चाहिए। आपको हमेशा
क्या रखना चाहिए? मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी क्या है? मतलब हर एक काम के लिए अलग मेथड होना चाहिए। आप इनपुट ले रहे हैं तो आपने एक्सेप्ट बना दिया, कुछ डिस्प्ले करा रहे हैं तो उसके लिए अलग मेथड बनाइए। सो सिस आउट मैं एक से ही प्रिंट कराऊंगा। नेम इज, यहां पर नाम प्रिंट हो गया, प्लस चाहो तो बीच में स्लैश टी भी लगा दो और यहीं पे लिखो एज इज, एज हो गई, प्लस स्लैश टी जानते ना, योर जेंडर इज, और यहां पर आके जेंडर। आपसे गारंटी से यहां गड़बड़ होती है, कहीं पे प्लस भूल जाएंगे, कहीं पे कुछ और लगा देंगे। जिस चीज को आपको एज इट इज प्रिंट कराना ना मेरे भाई, एज इट इज दिस वन, उसको डबल कोट्स में ले। जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है ना, जिसकी क्या प्रिंट करवानी है, वैल्यू प्रिंट करवानी है, उसे डबल कोट्स में ना लिखें। एजेस, एजेस, यहां पर एज की वैल्यू, योर जेंडर इज डबल कोट्स में है ना, और यहां पर जेंडर की वैल्यू। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? दैट्स इट। सो अब इसको यूज करेंगे। आप समझ रहे हैं ना, बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। यहां पर ये वाला मेथड खत्म हो गया, यहां पर ये वाला मेथड खत्म हो गया, और यहां पर ऊपर वाली क्लास खत्म हो गई। मेन में आए, हमेशा किसी भी क्लास को यूज करना हो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप उस क्लास को इनहेरिट करें या फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाएं। तो वी नो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट बनाना आता है। तो स्टूडेंट 3 का कुछ सामान यूज करना है, रिसोर्सेज यूज करने, तो स्टूडेंट 3 ST, न्यू से ही तो ऑब्जेक्ट बनता है स्टूडेंट 3। अब उसका सबसे पहले एक्सेप्ट मेथड कॉल कराइए, देखो आ रहा है एक्सेप्ट। दूसरा डिस्प्ले, आर यू गेटिंग समथिंग? डिस्प्ले st डॉट एक्सेप्ट और st डॉट व्हाट, डिस्प्ले, दैट्स इट। आप समवेयर राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। देख रहे हैं आप, एंटर योर नेम, मैंने अपना नाम डाला विच इज DD सिंह, एंटर प्रेस किया, मैंने अपनी एज डाली विच इज 42, सी जेंडर डाला। अब मैं पूरा लिख रहा हूं, भले मैंने मेल लिखा, लेगा एम ही हो, क्या लेगा? एम। मुझे तो आपको वो मेथड समझाना है ना। मैंने एंटर प्रेस किया, सी नेम इज DD सिंह, एज इज 42 एंड योर जेंडर इज व्हाट, एम। ये जो गैप्स आ रहे हैं ना, गैप्स, दिस गैप, दिस गैप, ये किसकी वजह से आ रहा है बताया तुमने? सेलेस्टी, टैब करेक्टर, टैब करेक्टर। सो आप इस पूरे प्रोग्राम में ये स्टेप बाय स्टेप बनाएं। सिंपल क्या नहीं पढ़ाया मैंने आपको? ये इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, ये हमारे नॉर्मल मेथड्स हैं, ये डिस्प्ले बना दी एक ही प्रिंटलन से, मल्टीपल वैल्यूज को मैंने प्रिंट करा दिया। तो चलिए थोड़ा सा आपको आगे लेके चलते हैं। इस सारी चीजों को मिक्स करके एक प्रोग्राम है मेरे पास, सारी चीजों को मिक्स करके ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स तो अब आपको आ गया भाई। सिंपल, आप क्लास का नाम लिखते हैं, देखो ये क्लास का नाम हो गया, क्योंकि क्लास रेफरेंस डेटा टाइप होता है ना। क्या होता है? रेफरेंस डेटा टाइप। तो ये वेरिएबल बना दिया। भगवान के लिए से कुछ भी कहना मेरे भाई, ऑब्जेक्ट तो मत कहना। और न्यू से मैंने नया ऑब्जेक्ट बना दिया,
न्यू से मैंने क्या बना दिया, नया ऑब्जेक्ट बना दिया। न्यू से न्यू स्टूडेंट, टॉकिंग अबाउट दिस, राइट, ये वाली चीज। सिंपल ये समझना है कि क्लास का नाम, रेफरेंस वेरिएबल, न्यू से हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आपको इसे समझाने के लिए ये जितनी भी चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं आपको, सब कुछ आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगा। जैसे हाउ वी क्रिएट अ क्लास, रेक्टेंगल नाम की क्लास बन गई। अच्छे प्रोग्रामर की क्या पहचान होती है कि वेरिएबल को प्राइवेट बनाए। हालांकि अभी इनके मायने नहीं पता आपको, बट इतना पता है कि प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर तो नहीं जाती। प्राइवेट जो चीजें होती हैं उनको आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सेस दैट, नहीं कर पाएंगे आप। सो हमने लगाया प्राइवेट इंट एल और बी। एल बोले तो लेंथ और बी बोले तो ब्रेड्थ। ये बात समझ में आती है आप लोगों को। ये डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ LENGTH, ब्रेड्थ, ये मेरी लेंथ हो गई और ये मेरी ब्रेड्थ हो गई। डिस्प्ले नाम का मेथड है। देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा भाई, प्रिंट करा रहा है। रिटर्न मतलब वापस भेजना कुछ। सी, ये एरिया है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो गारंटीड अगर इससे पहले इंट लिखा है, पहले नंबर तो इसे डेटा टाइप मत कहना आप, क्योंकि ये मेथड से पहले लगा है। क्योंकि ये मेथड से पहले लगा है तो इसको हम क्या कहते होंगे बताओ, इसको हम रिटर्न टाइप कहते होंगे। व्हाट वी से दिस इज अ रिटर्न टाइप। पब्लिक वॉइड सेट डायमेंशन, पब्लिक वॉइड सेट डायमेंशन, talking about this, public void set dimension, talking about this, right? ये पैरामीटर देखो, ये नॉन पैरामीटराइज था बट इसका रिटर्न टाइप था। ये हर तरह का फ्लेवर आपको बता रहा हूं। ये पैरामीटराइज्ड हो गया भाई। हम यहां आए, एक्स की वैल्यू को हमने एल को असाइन करा दिया, पाई की जो वैल्यू है वो बी को असाइन हो गई, एक्स की वैल्यू जो है वो एल को असाइन हो गई, राइट। बाई की जो वैल्यू है वो बी को असाइन हो गई। क्या ये बात डाइजेस्टिव है? इफ दिस इज ट्रू, यहां पर आके इस क्लास को मैंने एंड कर दिया। आई हैव एंडेड इट, क्लास एंड हो गई बेटा। अब मैं आपको एक एक चीज और बताना चाहता हूं, समझे। क्लास का नाम क्या है? रेक्टेंगल टेस्ट। अरे ऊपर वाली क्लास को यूज भी तो करोगे। यूज करने के लिए जिस क्लास का सामान है उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाइए। मुझे कोई गैस कर सकता है मैं आर केवल एल को यूज नहीं कर पा रहा, आर डॉट एल बोले तो लेंथ या सीटी आ रही है। वो ये कह रहा है ये नॉट ओके है। क्यों नॉट ओके है बताए? क्योंकि रेक्टेंगल में आपने एल और बी को कैसा बना रखा है? प्राइवेट। प्राइवेट में पर्सनल, अपनी ही क्लास में यूज हो सकता है वो। और ये क्लास आपकी कहां एंड हो गई? इस जगह पर आके एंड हो गई। जब क्लास यहां एंड हो गई तो आप उसे यूज नहीं करा सकते। सेट डायमेंशन, आपने यहां से दो वैल्यू डाली, इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे बेटा? आर्ग्यूमेंट्स। ये 7 और 8 दो वैल्यू डाली है ना सेट डायमेंशन में। सेट डायमेंशन में सी, जो पहली वैल्यू है वो एक्स में आ गई होगी, दूसरी वैल्यू जो है वो वाई में आ गई। अब यहां पे कोई शिकायत नहीं है। एक्स की वैल्यू हमने किसको असाइन करा दी? एल को। पाई की वैल्यू हमने किसको असाइन करा दी? बी को। नो प्रॉब्लम। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे शायद। दीज आर द पॉइंट्स। सो दिस इज द मेन मेथड, रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू
न्यू रेक्टेंगल। अब आपको देखो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, हमने यहां पर एक मेथड कॉल कराया। व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड? डिस्प्ले। डिस्प्ले इज द मेथड, राइट? वो ये रहा डिस्प्ले। यहां पर आके मैंने लेंथ प्रिंट करा दी और यहां पर आके विड्थ प्रिंट हो गई मेरी। बट आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। हम मेथड के अंदर से मेथड को कॉल भी कर सकते हैं। कभी भी एक मेथड के अंदर आप दूसरा मेथड तो नहीं बना सकते। वॉइड डिस्प्ले ऐसे कर दूं मैं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आप मेथड के अंदर दूसरे मेथड की बॉडी नहीं बना सकते आप, परंतु क्या कर सकते हैं फिर? ये तो है गलत। ऐसा कर सकते हैं कि आप यहां से एक मेथड को कॉल करा सकते हैं। वी कैन कॉल अ मेथड फ्रॉम द मेथड। एक मेथड में से दूसरा मेथड कॉल हो सकता है। एक मेथड में से दूसरा मेथड क्या हो सकता है? कॉल हो सकता है। सो आप देखिए, सी मेन भी तो एक मेथड है ना, इसमें से हमने डिस्प्ले को कॉल कराया ना, डिस्प्ले को। प्रिंट एलन भी तो एक मेथड है ना, प्रिंट एलन इज अ मेथड। डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर इज, और इसके बाद हमने और एक मेथड कॉल करा लिया, एरिया। एरिया मेथड के पास चलो आप। मैं एरिया वाले मेथड पर आया, वेयर इट इज दिस वन। यहां पे L इंटू बी कैलकुलेट होगा और यहां से वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटर्न। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर वो वैल्यू रिटर्न होकर आई होगी और उसको मैं यहां पर क्या करा दूंगा? प्रिंट करा दूंगा। बट आज एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये लाइन प्लीज आप 10 लोगों से मिलना आज जाके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नोज, मैक्सिमम स्टूडेंट नोज, we can call a function from the function। बट आज एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं। प्रिंट एलन इज ऑल्सो अ फंक्शन, इज ऑल्सो अ मेथड। उसमें से हमेशा वही मेथड कॉल हो सकता है, वही मेथड कॉल हो सकता है, वही मेथड कॉल हो सकता है जो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। आप कभी ऐसा मेथड कॉल नहीं करा सकते जो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। जैसे सी एरिया, यहां पर मैंने लाइन को लिखा है, मैं आपको इसे समझाऊंगा। वी कैन नॉट कॉल अ मेथड फ्रॉम द प्रिंट एलन मेथड विच हैज द वॉइड रिटर्न टाइप। क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा डेमो ही बना दो। सी प्रोजेक्ट के सिर पे राइट क्लिक किया। ज्यादातर बच्चों को क्या पता होता है, मिथ क्या होता है? वी कैन कॉल अ मेथड फ्रॉम द मेथड। आज एक प्रोग्राम बनाऊंगा तुम्हारे सामने, इसे हम मिथ ब्रेकर कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथ ब्रेकर, भ्रम को तोड़ने वाला। और मेन बना दिया डियर, फिनिश। आप क्रॉस चेक करके देखना, नॉर्मली बच्चों को ये बात नहीं आती होगी। हमने स्टैटिक बना दिया मेथड को, स्टैटिक वॉइड गेट्स यहां पर आए, इंट एक्स, इंट वाई, और चाहो तो वेरिएबल बना लो, इंट रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्योंकि इसमें वॉइड लगा हुआ है, क्योंकि इसमें वॉइड लगा हुआ है, तो यहीं पर वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी। द रिजल्ट इज
यहां पर आके रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। बट एक मेथड और बनाना है मुझे, ध्यान रखना, एक घर में कभी भी दो बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता भाई। तो इसका नाम रखो गेट समवन, इसका नाम रख दो sum2। परंतु इसमें अंतर बताना चाहता हूं मैं, ये इंटीजर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू इट इज रिटर्निंग? इंटीजर टाइप। तो इसमें प्रिंट मत कराओ ना, रिटर्न लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो वायदा किया हुआ है कि इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करोगे। रिटर्न रिजल्ट। मेरी बात को समझें, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू हुआ? मेन से। आज आपको एक अंदर की बात बताऊं, इस क्लास में सारे मेथड स्टैटिक, मैंने अभी स्टैटिक बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाया आपको, ये भी स्टैटिक है, ये मेन भी स्टैटिक है, ये सब मौसी मौसी के। मौसी जानते हो आप, आपकी मम्मी की बहन, मौसी के बच्चे और आप जो किसी शादी वादी में इकट्ठे होते हैं ना, एक तो सेम एज कैसे होते हैं, सेम एज कैसे होते हैं, और फेस भी हल्का हल्का सा मैच कर रहा होता है, क्योंकि आधा आधा 50% तो आधे आधे में से आया ना भाई। हल्का सा रिजेंबलिंग होगा यार, ऐसा लगता है कजिन टाइप लगता है। आज मामला मौसी मौसी का है। अगर ये चीजें स्टैटिक होती है ना, इनको डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है। डियर सी, मैंने लिखा सिस आउट। ध्यान रखना, आप गेट समवन कॉल नहीं कर सकते। नाराज हो गया ये, क्यों नाराज हो गया? मैंने अभी अभी पढ़ाया था, प्रिंट में से वही मेथड कॉल हो सकता है जिसका कुछ रिटर्न हो रहा हो। भाई प्रिंट को तो तुमने एक तरीके से मामा बना दिया। प्रिंट ने कहा तू चल प्रिंट करा दियो, प्रिंट करा दियो हमारी वैल्यू। भाई ये यहां से यहां गया भी, पर यहां से कुछ लेके ही नहीं आया। बट अगर इसकी जगह पर, अगर इसकी जगह पर आपने ये वाला काम किया होता, गेट sum2, देन इट शुड वर्क। वेट, इनमें वैल्यू भी तो डालनी पड़ेगी। 10,20 अभी भी नाराज है, देखिए नाराजगी इज देयर, बट यहां पे 10 और 20 डालना, अब इसे कोई दुख नहीं होगा। देखो सारे दुख दूर हो गए। यहां पे कुछ कह रहा है, द मेथड println इन द प्रिंट स्ट्रीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस आर्ग्यूमेंट। अरे जो वॉइड रिटर्न कर रहा हो उसके लिए काम नहीं करेगा भाई, उसके लिए काम नहीं करेगा। आप उसे नॉर्मली कॉल करा सकते थे भाई, 10,20 ये स्टैटिक चीजें डायरेक्टली कॉल हो जाती। इस पूरे प्रोग्राम से मैं प्रूव करना चाह रहा था कि println के अंदर से वही मेथड कॉल हो सकता है, println में से वही मेथड कॉल हो सकता है जो कुछ रिटर्न कर रहा है। अब आप इसे चला के देखिए, ये नॉर्मली कॉल करा लिया है। आज आपने एक चीज और देखी होगी भैया, आपने क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं होती टू कॉल द स्टैटिक मेथड। आप राइट क्लिक करो समवेयर, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके पर किया, द रिजल्ट इज 30 और दूसरी जगह 30 आ रहा है, क्योंकि जब इसे कॉल किया है ना तो यहां पर ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, राइट। दूसरे केस में गेट सम, वहां से आंसर ही आया बस। आप चाहते तो वहां पर भी लिख सकते थे योर रिजल्ट इज, आपका जो रिजल्ट है वो ये, ऐसे करके। सी, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, सी द रिजल्ट इज दिस और योर रिजल्ट इज दैट। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं, ये प्रोग्राम आप बनाइए प्लीज एक बार। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल चाहता हूं आपसे, प्लीज डू इट। मैं इसका फॉन्ट छोटा करता हूं थोड़ा।
डू इट। मिथ ब्रेकर नाम ऐसे रख दिया, भ्रम को तोड़ने वाला, राइट। करे से आई वांट टू सी द आउटपुट राइट अवे। वीडियो पॉज करें और इसे बनाएं पहले आप। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।